नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल नॉलेज का टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट संख्या 6 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह टेस्ट संख्या 6 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है और इसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग दे पाएंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा और लगभग 3000 आप लोग को क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर यूनिट से सारे के सारे प्रश्न आप लोग को इनबिल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ आप लोग को। ठीक है, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी न्यूज होगा, अपडेट होगा, वो आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। यह कम से कम आपको 3000 एमसीक्यू मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें इस तरह से बिना 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 एक्सप्लेनेशन वाले भी रहेंगे और एक्सप्लेनेशन वाले भी प्रश्न इसमें इनबिल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपकी तैयारी काफी हद तक बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह आपका 5वां सीरीज है, 5वां नहीं 6वां सीरीज है आपका सीरीज। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 126 देखिएगा। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम का जब चित्र के रूप में प्रदर्शन किया जाता है, आप जानते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्टर होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन होता है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 127 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रान, फोर्ट्रान विकल्प डी। प्रश्न 128 देखिएगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल जो है कंप्यूटर भाषा है और ये किसके लिए उपयोगी है? तो यह आपका व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है, बिजनेस के लिए उपयोगी होता है कोबोल। ठीक है, यह आपका प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न 129 देखिएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का। ठीक है, विकल्प बी। प्रश्न 130 देखिएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो वो आपका कोबोल है, विकल्प बी। कंप्यूटर लैंग्वेज है ये। प्रश्न 131 देखिएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, अब कोबोल आपने सुना, अब जावा यह क्या है? यह आपका सन माइक्रोसॉफ्ट। इसके आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। प्रश्न 132। सारे कंप्यूटर में लागू होता है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर जो है कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा ही समझता है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 133। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? जो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वह आपका है जावा, विकल्प ए। ठीक है। प्रश्न 134 देखिएगा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 135 देखिएगा। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीनी लैंग्वेज को, मशीनी लैंग्वेज को, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 136 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 137। प्रश्न 137 देखिएगा। गलती एक एल्गोरिथ्म है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे आपका लॉजिकल एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 138। मशीनी लैंग्वेज क्या क्या प्रयोग करती है? तो मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीनी लैंग्वेज जो है न्यूमेरिक कोड प्रयोग में लाई जाती है, न्यूमेरिक कोड। ठीक है, 0101 ऐसे ही मशीनी लैंग्वेज में होता है। प्रश्न 139 देखिएगा। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा? इसे क्या कहते हैं? 01 को 0101 करके ही मशीनी लैंग्वेज है, तो यह बाइनरी सिस्टम कहा जाता है, विकल्प सी। प्रश्न 140। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट मतलब इन सभी में, तो वो है टेराबाइट, विकल्प बी। प्रश्न 141 देखिएगा। बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा क्या होता है? बिट होता है, बिट ही सबसे छोटा होता है।
फिर आपका बाइट होगा, फिर आपका किलोबाइट होगा, फिर आपका मेगाबाइट होगा, फिर आपका गीगाबाइट होगा, फिर आपका टेराबाइट होगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। प्रश्न 142 देखिएगा, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं 8 बाइट, 8 बिट होते हैं। प्रश्न 143 देखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी बिट कहलाती है, बिट। ठीक है। प्रश्न 144 देखिएगा, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? तो कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? 1024। प्रश्न 145 देखिएगा, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2, 0101, तो 2 ही अंक होते हैं। प्रश्न 146 देखिएगा, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या क्या कहलाते हैं? अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है इसे हम कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, कोडिंग सिस्टम। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 147 देखिएगा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं बिट में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 148 देखिएगा, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट जो है क्या है? तो लॉजिक गेट है आपका एक प्रकार का सर्किट है, लॉजिक गेट। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 149, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर रहता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर रहता है, प्रश्न डिजिटल डाटा के रूप में। ठीक है। प्रश्न 150 देखिएगा, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो वह है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम में कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।